वो उसको पसंद करता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीनेशन और उसका मैकेनिज्म। क्लोरीनेशन का सबसे पहले हम लोग मेन फॉर्मूला देख लेते हैं। मेन फॉर्मूला क्या होता है क्लोरीनेशन का? बेंजीन में हम लोग क्लोरीन डालें इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो बनता क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो अब इसका मैकेनिज्म करते हैं। हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म इसको एक्चुअली बोलते हैं। ये हेलोजिनेशन है एक्चुअली। हेलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन सब आता, लेकिन अभी हम लोग क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म होता है, पहले होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये सब रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है? इलेक्ट्रोफाइल हमें मेरा यहाँ से जनरेट होगा। मेरे पास Cl2 है। Cl2 मतलब क्लोरीन और एक क्लोरीन, ठीक है, प्लस FeCl3, Fe और 3 क्लोरीन। तो ये क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और फिर ये जो क्लोरीन है यहाँ जाके जुड़ता था। तो मेरा फाइनली क्या बनता है? Cl प्लस और FeCl4 माइनस, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है, एकदम सिंपल है। दूसरा क्या होता है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक होता है? ऑन बेंजीन। अब बेंजीन पे कैसे अटैक होता है? जैसे कि ये एक बेंजीन है, ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है, प्लस Cl प्लस है। तो Cl प्लस अभी क्या होता है कि ये जो है बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इसको नेगेटिव पसंद है, तो ये यहाँ जाके यहाँ अटैक कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्लोरीन हाइड्रोजन इधर बॉन्ड, और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हटा तो यहाँ क्या हो जाता? पॉजिटिव चार्ज आ जाता। फिर अगला स्टेप में क्या होता? थर्ड स्टेप यहीं पे लिख देते हैं। थर्ड स्टेप होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये जो कंपाउंड है, ये जो है स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसमें क्या होता है? बाद में क्या होता है? उसके बाद क्लोरीन और जो है ये हाइड्रोजन को निकाल देता, तो ये क्या होता है? प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। और लास्ट में क्या बचता है? जब वो प्रोटॉन रिलीज़ होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्या आता है? वापस यहाँ पे आ जाता है। तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन जाता? ये प्रोडक्ट हमको वापस मिल जाता। तो यही था मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग एकदम स्पीड में समझ लेते हैं। पहला स्टेप में क्या हुआ? क्लोरीन का 2 बॉन्ड था, ये टूटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। दूसरा स्टेप में क्या हुआ? ये मेरे पास बेंजीन है, तो ये बेंजीन है, तो इसका जो ये बॉन्ड है ये टूटा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि पॉजिटिव है, तो ये यहाँ जाके अटैक कर दिया। तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बन गया? मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। और तीसरा स्टेप में क्या होता है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से क्या होता है? ये हट जाता है, ये जो प्रोटॉन जब रिमूव होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो फाइनली मेरे पास ये बन जाता, क्लोरीन और HCl निकल जाता, ठीक है। तो यही था मैकेनिज्म। अब आगे